स्वागत है आप सभी का डर की दुनिया में, जहां हर कहानी में छिपा है खौफ, रहस्य और डर का साया। आज दीपावली के इस खास मौके पर हम लेकर आए हैं एक डरावनी कहानी, खौफ। ये कहानी हमें हमारे श्रोता हरिराम जी ने अपनी जुबानी भेजी है। तो चलिए दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और सुनिए खौफ, एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक हिला देगी। राजस्थान के दूर दराज के एक गांव में, जहां रेगिस्तान की रेत हवाओं से सरसराती रहती है, वहां एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था हरिया अघोरी। हरिया कोई साधारण इंसान नहीं था। वह दत्तात्रेय भगवान का भक्त था, लेकिन गरीबी ने उसे तंत्र मंत्र की दुनिया में धकेल दिया। दीपावली की रात थी। चारों तरफ पटाखों की गूंज, दियों की रोशनी और मिठाइयों की महक। लेकिन हरिया के लिए यह रात कुछ और ही थी। वह एक पुराने खंडहर मंदिर में बैठा था, जहां सदियों पुरानी तांत्रिक किताबें धूल खा रही थीं। उसकी आंखें लाल थीं क्योंकि वह कई दिनों से भूखा था। दत्तात्रेय महाराज, मुझे शक्ति दो, वह बुदबुदाता। हरिया ने सुना था कि दीपावली की अमावस्या पर तंत्र विद्या सबसे प्रभावी होती है। उसने एक खास मंत्र सीखा था, एक डायन को उत्पन्न करने का। गरीबी से तंग आकर वह चाहता था कि कोई ऐसी शक्ति हो जो उसके लिए धन लाए, लेकिन बदले में मौत बांटे। मंदिर के बाहर रेगिस्तान की ठंडी हवा बह रही थी। उसने एक काले कपड़े पर मानव खोपड़ी रखी और उसके चारों ओर दिए जलाए। लेकिन ये दिए साधारण नहीं थे। इनमें मानव वसा मिली थी जो उसने कब्रिस्तान से चुराई थी। रात के 12 बजते ही हरिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काली कपालिनी दत्तात्रेय स्वाहा, उत्पन्न हो हे राक्षसी, तेरी प्यास रक्त से बुझे। हवा में एक ठंडक फैल गई। पटाखों की आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन मंदिर के अंदर सन्नाटा था। अचानक जमीन से धुआं उठा। हरिया की आंखें फैल गईं। धुएं से एक आकृति उभरी, एक औरत की, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। लंबे काले बाल, आंखें सफेद और होंठ काले। वह डायन थी, जिसे हरिया ने तंत्र विद्या से बनाया था। तू मेरी सेवक होगी, हरिया ने कहा। लेकिन डायन हंसी, और उसकी हंसी में मौत की गूंज थी। डायन ने हरिया को देखा और बोली, मैं तेरी हूं, लेकिन मेरी भूख कभी नहीं मिटेगी। मैं हाईवे पर शिकार करूंगी। हर गाड़ी, हर ट्रक मेरा शिकार होगा। हरिया डर गया, लेकिन गरीबी ने उसे चुप करा दिया। उसने डायन को आजाद कर दिया, सोचकर कि वह धन लाएगी। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह डायन दीपावली की रात को जन्मी थी और उसकी शक्ति अमर थी। रेगिस्तान के हाईवे पर जहां ट्रक गुजरते थे, अब मौत का साया मंडराने लगा। मुन्ना पांडे, एक साधारण ट्रक ड्राइवर, अभी अनजान था। उसकी जिंदगी दीपावली की रात बदलने वाली थी। सस्पेंस बढ़ता गया, क्योंकि डायन ने अपना पहला शिकार चुना, एक अकेला ट्रक। हाईवे पर कोहरा छा गया और दूर से एक औरत की छाया दिखी, लेकिन वह औरत नहीं, मौत थी। हरिया घर लौटा, लेकिन उसकी नींद उड़ गई। वह जानता था कि उसने क्या पैदा किया है। रात भर पटाखे फूटते रहे, लेकिन हरिया के दिल में डर का विस्फोट हो रहा था। डायन अब आजाद। दीपावली की रात का उत्सव खत्म हो रहा था। गांवों में लोग सो चुके थे, लेकिन हाईवे पर जिंदगी चल रही थी। मुन्ना पांडे, एक 35 साल का ट्रक ड्राइवर, अपना ट्रक चला रहा था। वह राजस्थान से दिल्ली जा रहा था। ट्रक में माल भरा था, मिठाइयां और पटाखे। मुन्ना की जिंदगी साधारण थी। पत्नी और 2 बच्चे घर पर इंतजार कर रहे थे। इस दीपावली पर अच्छा बोनस मिलेगा, वह सोचता। लेकिन हाईवे पर अंधेरा गहरा था। कोहरा छा रहा था, जो असामान्य था रेगिस्तान में। मुन्ना ने रेडियो ऑन किया। एक पुराना गाना बज रहा था, कजरा मोहब्बत वाला। अचानक रेडियो में खरखराहट हुई और आवाज बंद हो गई। क्या हो गया? मुन्ना बुदबुदाया। दूर से एक छाया दिखी, एक औरत की, जो सड़क किनारे खड़ी थी। उसके कपड़े सफेद थे, लेकिन गंदे। मुन्ना ने ट्रक रोका। बहन, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। औरत ने सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा छिपा था। मुझे लिफ्ट दो भैया, मेरा गांव पास है, उसने कहा। आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें एक ठंडक थी। मुन्ना ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। वह डायन थी, हरिया की बनाई हुई। लेकिन मुन्ना को क्या पता? ट्रक चल पड़ा। डायन बैठी रही, चुपचाप। मुन्ना ने बात शुरू की। दीपावली कैसी मणी? डायन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दांत चमक रहे थे, नुकीले। बहुत अच्छी भैया, लेकिन रात अभी बाकी है। हाईवे पर सन्नाटा था। कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी।
मुन्ना को अजीब लगा। अचानक डायन ने कहा, तुम्हें दत्तात्रेय का नाम सुना है? मुन्ना चौंका। हां, भगवान हैं। क्यों? डायन हंसी। वही तो मुझे शक्ति देते हैं। ट्रक की स्पीड बढ़ गई, लेकिन मुन्ना ने ब्रेक नहीं लगाया। नहीं, वह ब्रेक लगाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए। डायन की आंखें चमक रही थीं। तू मेरा शिकार है, उसने फुसफुसाया। मुन्ना का दिल धड़कने लगा। वह चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। ट्रक हाईवे से उतरने लगा, रेगिस्तान की रेत में। डायन ने अपना असली रूप दिखाया। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली। मुन्ना की यादें घूमने लगीं। घर, बच्चे, दीपावली की रोशनी। लेकिन अब अंधेरा था। हरिया दूर अपने झोपड़े में बेचैन था। उसे लगा कि डायन ने अपना काम शुरू कर दिया। सस्पेंस गहरा होता गया, क्योंकि मुन्ना अभी जिंदा था, लेकिन मौत करीब थी। हाईवे पर एक और ट्रक गुजरा, लेकिन डायन की नजर उस पर थी। दीपावली की रात अब खौफ की रात बन चुकी थी। मुन्ना ने संघर्ष किया, लेकिन तंत्र की शक्ति मजबूत थी। डायन ने हरिया अघोरी अपने झोपड़े में बैठा था। दीपावली की सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं। रात भर उसने सपने देखे। डायन की हंसी, रक्त से सने हाईवे। मैंने क्या कर दिया? वह रोया। दत्तात्रेय की मूर्ति के सामने बैठकर उसने प्रार्थना की, लेकिन जवाब नहीं मिला। गांव में अफवाहें फैल रही थीं। हाईवे पर एक ट्रक गायब हो गया, मुन्ना पांडे का ट्रक। पुलिस आई, लेकिन कुछ नहीं मिला, सिर्फ रेत में टायर के निशान और एक सफेद कपड़ा। डायन अब हाईवे की रानी थी। वह रात में निकलती और किसी भी गाड़ी को अपना शिकार बनाती। उसकी भूख रक्त की थी, आत्माओं की। हरिया ने सोचा था कि डायन धन लाएगी, लेकिन वह सिर्फ मौत ला रही थी। एक रात हरिया हाईवे पर गया। कोहरा था और दूर से एक छाया। रुक जा, हरिया चिल्लाया। डायन मुड़ी, उसकी आंखें चमकीं। तूने मुझे बनाया, अब तू मुझे रोक नहीं सकता। हरिया ने मंत्र पढ़ा, लेकिन डायन हंसी। तेरी विद्या कमजोर है। दीपावली की अमावस्या ने मुझे अमर बना दिया। इधर मुन्ना जिंदा था, लेकिन ट्रक में कैद। डायन ने उसे बांध रखा था, रेगिस्तान के एक गड्ढे में। मुन्ना की आंखें सूजी हुईं, शरीर कमजोर। क्यों कर रही हो ये? उसने पूछा। डायन बोली, क्योंकि मैं राख से बनी हूं, दीपावली की राख से। मेरी आत्मा भटकती है। मुन्ना को याद आया, जब वह डायन को उठाया तो उसके पैरों में राख थी। सस्पेंस बढ़ा, क्योंकि मुन्ना भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डायन की नजर हर जगह थी। एक रात मुन्ना ने चाकू से रस्सी काटी और भागा, लेकिन हाईवे पर पहुंचते ही डायन सामने। तू नहीं बच सकता। मुन्ना गिर पड़ा और डायन ने उसके गले पर हाथ रखा। दर्द असहनीय था। हरिया ने फैसला किया, वह डायन को नष्ट करेगा, लेकिन इसके लिए उसे और शक्ति चाहिए। वह दत्तात्रेय के मंदिर गया, जहां उसने डायन बनाई थी। वहां एक पुराना तांत्रिक मिला, जो बोला, तेरी गलती बड़ी है। डायन को सिर्फ दीपावली की रात नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगली दीपावली दूर थी। सस्पेंस गहरा था, क्योंकि मुन्ना की मौत करीब थी और हरिया का पछतावा बढ़ रहा था। हाईवे पर और शिकार हो रहे थे। ड्राइवर गायब, ट्रक खाली। पुलिस। मुन्ना की हालत खराब हो रही थी। गड्ढे में कैद, भूख और प्यास से तड़पता। डायन रोज आती और उससे बात करती। तू मेरा पहला शिकार है मुन्ना, तेरी आत्मा मुझे मजबूत बनाएगी। मुन्ना रोता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। लेकिन डायन हंसती। उसकी हंसी में दीपावली के पटाखों की गूंज थी, लेकिन विकृत। मुन्ना को याद आती घर की दीपावली, बच्चे पटाखे फोड़ते, पत्नी मिठाई बनाती। लेकिन अब सब अंधेरा। एक रात डायन हाईवे पर गई। एक और ट्रक आया, ड्राइवर रामलाल। डायन ने हाथ दिखाया और रामलाल रुका। बहन, लिफ्ट? लेकिन जैसे ही वह बैठी, रामलाल को ठंडक महसूस हुई। ट्रक चल पड़ा, लेकिन स्पीड अपने आप बढ़ गई। रामलाल चिल्लाया, लेकिन डायन ने उसका गला दबाया। ट्रक क्रैश हो गया और रामलाल की मौत। डायन ने उसकी आत्मा सोख ली। वापस मुन्ना के पास आई और बोली, देख एक और, अब तेरी बारी। मुन्ना डर से कांप रहा था। हरिया अब तंत्र विद्या की गहराई में उतर रहा था। वह कब्रिस्तान जाता, मंत्र पढ़ता। दत्तात्रेय की कृपा से उसे एक किताब मिली, डायन नाशक मंत्र। लेकिन मंत्र के लिए मानव बलि चाहिए। हरिया हिचका, लेकिन डर से आगे बढ़ा। वह एक भटकते यात्री को पकड़ा, लेकिन अंत में छोड़ दिया। मैं हत्यारा नहीं बन सकता, वह रोया। सस्पेंस चरम पर था,
क्योंकि डायन मुन्ना को मारने वाली थी। मुन्ना ने भागने की आखिरी कोशिश की, रेत खोदकर सुरंग बनाई, लेकिन बाहर निकलते ही डायन, तू कहां जाएगा? दर्दनाक संघर्ष शुरू हुआ। मुन्ना ने पत्थर मारा, लेकिन डायन अमर थी। गांव में अफवाहें बढ़ीं। लोग कहते हाईवे पर चुड़ैल है, दीपावली की रात से। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं। हरिया ने पुलिस को बताया, लेकिन वे हंसे। पागल अघोरी। लेकिन सच्चाई खौफनाक थी। मुन्ना की पत्नी घर पर रो रही थी, बच्चों को दीपावली की मिठाई खिलाती, लेकिन दिल टूटा। सस्पेंस जारी, क्योंकि डायन की शक्ति बढ़ रही थी। हरिया अब पूरी तरह टूट चुका था। वह दत्तात्रेय के मंदिर में दिन रात बैठता, मंत्र जपता, भगवान मेरी गलती माफ करो। लेकिन जवाब सन्नाटा। एक रात सपने में दत्तात्रेय आए। तेरी विद्या अधूरी है, डायन को नष्ट करने के लिए तेरी बलि चाहिए। हरिया जागा, डर गया, लेकिन फैसला किया, वह हाईवे जाएगा। इधर मुन्ना की हालत नाजुक। डायन ने उसे रक्त पिलाया, अपना रक्त जो जहर था। मुन्ना का शरीर बदल रहा था, आंखें लाल, त्वचा सड़ी। तू मेरे जैसा बनेगा, डायन बोली। मुन्ना चिल्लाया, लेकिन आवाज भयानक थी। वह अब आधा इंसान आधा राक्षस। सस्पेंस गहरा, क्योंकि मुन्ना की इंसानियत मर रही थी। वह घर की याद करता, लेकिन डायन की यादें घुस रही थीं। तंत्र, मौत। हरिया हाईवे पहुंचा। कोहरा था। वह मंत्र पढ़ता रहा। अचानक डायन प्रकट हुई। तू आ गया बनाने वाले? हरिया ने मंत्र फेंका, लेकिन डायन टूट नहीं। तेरी शक्ति कम है। संघर्ष शुरू। हरिया ने खोपड़ी फेंकी, लेकिन डायन ने उसे पकड़ लिया। हरिया गिरा, खून बहा, लेकिन वह उठा। दत्तात्रेय स्वाहा। डायन पीछे हटी, लेकिन हंसी। अगली दीपावली तक तू मरेगा। मुन्ना ने देखा दूर से हरिया की लड़ाई। वह भागा, लेकिन कमजोर। डायन ने मुन्ना को देखा। तू मेरे साथ लड़ेगा? मुन्ना ने इनकार किया, लेकिन शरीर ने आज्ञा मानी। वह हरिया पर झपटा। दर्दनाक दृश्य। मुन्ना ने हरिया को घायल किया। हरिया रोया, ये क्या हो गया? सस्पेंस चरम पर, क्योंकि अब मुन्ना दुश्मन बन चुका था। हाईवे पर मौत का नाच जारी। दीपावली का उत्सव फिर से नजदीक था। रेगिस्तान की रेत में सन्नाटा था, लेकिन हाईवे पर डर का साया मंडरा रहा था। हरिया अघोरी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर घायल था, लेकिन उसकी आत्मा में दत्तात्रेय की भक्ति की ज्वाला जल रही थी। उसने पुराने तांत्रिक ग्रंथों को फिर से खंगाला और एक नया मंत्र सीखा, डायन को नष्ट करने का अंतिम हथियार। लेकिन इस मंत्र की कीमत भारी थी। इसके लिए उसे अपनी आत्मा की बलि देनी थी। हरिया ने मन में ठान लिया, मैंने यह राक्षस बनाया, मैं ही इसे खत्म करूंगा। इधर मुन्ना पांडे अब पूरी तरह डायन का गुलाम बन चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सड़ा हुआ और आवाज में एक भयानक गूंज, लेकिन उसके दिल में अभी भी इंसानियत की एक चिंगारी बाकी थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों की यादों से जकड़ा था। एक रात जब डायन हाईवे पर शिकार की तलाश में थी, मुन्ना ने विद्रोह कर दिया। मैं और नहीं मारूंगा, उसने चिल्लाकर कहा। डायन ने उसकी तरफ देखा, उसकी सफेद आंखें चमकी। तू मेरा है मुन्ना, तू भाग नहीं सकता। उसने मुन्ना को रेत में पटक दिया और उसका शरीर दर्द से चीख उठा। लेकिन मुन्ना ने हार नहीं मानी। उसने रेत से एक पत्थर उठाया और डायन पर दे मारा। डायन हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक हल्की कमजोरी थी। हरिया को खबर मिली कि मुन्ना जिंदा है। वह रेगिस्तान के उस गड्ढे में पहुंचा जहां मुन्ना कैद था। मुन्ना ने हरिया को देखा और रो पड़ा, मुझे बचाओ अघोरी, मैं इंसान बनना चाहता हूं। हरिया की आंखों में दया थी, लेकिन वह जानता था कि समय कम है। उसने मुन्ना को बताया, इस दीपावली की अमावस्या पर हमें डायन को खत्म करना होगा। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। हरिया ने एक तांत्रिक चक्र तैयार किया, मानव खोपड़ियों, राख और दियों से। दिए में फिर से वही मानव वसा थी जो हरिया ने कब्रिस्तान से चुराई थी। दीपावली की रात आ गई। हाईवे पर कोहरा गहरा था। हरिया और मुन्ना हाईवे के बीच में खड़े थे, जहां डायन हर रात शिकार करती थी। हरिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम दत्तात्रेय नमः, काली कपालिनी नाचती। हवा में ठंडक फैल गई। अचानक डायन प्रकट हुई। उसका रूप और भी भयानक था। बाल उलझे, नाखून लंबे और मुंह से खून टपक रहा था। तुम दोनों मेरे खिलाफ? वह चिल्लाई। उसकी आवाज में रेगिस्तान हिल गया। मुन्ना ने डायन की तरफ देखा और कहा, तेरी शक्ति खत्म होगी। वह डायन पर झपट्टा,
लेकिन डायन ने उसे हवा में उछाल दिया। हरिया ने मंत्र तेज किया। उसने चक्र के बीच में एक त्रिशूल रखा जिसे उसने दत्तात्रेय मंदिर से लिया था। डायन ने हरिया पर हमला किया, लेकिन त्रिशूल ने उसे रोक दिया। वह चीखी, यह त्रिशूल मुझे नहीं मार सकता। लेकिन हरिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी हथेली काटी और खून चक्र में डाला। मेरी बलि, दत्तात्रेय स्वाहा। चक्र से आग की लपटें उठीं। डायन पीछे हटी। उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। मुन्ना ने मौका देखा। वह उठा और डायन को पकड़ लिया। अब तू जाएगी, उसने चिल्लाया। डायन ने मुन्ना को घायल किया, लेकिन मुन्ना ने हार नहीं मानी। उसने डायन को चक्र के बीच में धकेल दिया। हरिया ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम दत्तात्रेय नाश कर। धुआं उठा और डायन की चीखें हाईवे पर गूंजी। उसका शरीर राख बनने लगा, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। क्या डायन सचमुच खत्म हो जाएगी या उसकी आत्मा बचेगी? मुन्ना और हरिया घायल थे, लेकिन उनकी नजर डायन पर थी। हाईवे पर दीपावली की रात अब खौफ की आखिरी रात बन रही थी। कैरेक्टर काउंट। डायन की चीखें धीरे धीरे कम हो रही थीं। चक्र की आग में उसका शरीर राख बन गया और राख हवा में उड़ने लगी। हरिया और मुन्ना ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर राहत थी, लेकिन डर अभी भी बाकी था। दीपावली की रात खत्म हो रही थी। हाईवे पर कोहरा हल्का हो गया और दूर से पटाखों की आवाज फिर से सुनाई दी। लेकिन हरिया जानता था कि यह जीत पूरी नहीं थी। डायन की आत्मा अभी भी भटक सकती थी। मुन्ना का शरीर अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। डायन का जहर कम हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में डर बाकी था। मैं घर जाऊंगा, उसने हरिया से कहा। हरिया ने उसका कंधा थपथपाया। जा, लेकिन दीपावली की रात हाईवे पर कभी मत आना। मुन्ना ने सिर हिलाया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी और बच्चे दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जब उसने उन्हें गले लगाया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। हर दीपावली उसे उस खौफनाक रात की याद दिलाएगी। हरिया ने तंत्र विद्या को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह दत्तात्रेय मंदिर में पुजारी बन गया। हर दिन वह प्रार्थना करता, मेरी गलती माफ करो भगवान। लेकिन रात को वह अक्सर जाग जाता, क्योंकि उसे डायन की हंसी सुनाई देती। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि हाईवे पर अब भी कोहरा छाता है और कभी कभी एक औरत की छाया दिखती है। लोग कहते, वह डायन अभी भी है, दीपावली की रात वह लौटती है। पुलिस ने हाईवे की घटनाओं को दुर्घटना कहकर बंद कर दिया, लेकिन कुछ ड्राइवरों ने बताया कि रात को एक औरत लिफ्ट मांगती है। जो उसे उठाता वह कभी नहीं लौटता। हरिया ने यह सुना और मंदिर में प्रार्थना तेज कर दी। उसने त्रिशूल को मंदिर के बीच में स्थापित कर दिया ताकि डायन की आत्मा वापस न आए। लेकिन हर दीपावली की रात वह हाईवे की तरफ देखता और उसे लगता कि डायन अभी भी वहां है। मुन्ना ने अपने बच्चों को हाईवे की कहानी कभी नहीं सुनाई, लेकिन वह हर दीपावली को अपने घर के दिए जलाता और मंत्र पढ़ता, दत्तात्रेय रक्षा करो। उसकी पत्नी पूछती, क्या हुआ था उस रात? लेकिन मुन्ना चुप रहता। सस्पेंस कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हाईवे पर कोहरा अब भी छाता था। लोग कहते, दीपावली की रात कोई लिफ्ट ना मांगो, क्योंकि मौत अभी भी इंतजार करती है। कहानी खत्म हुई, लेकिन डर बाकी रहा। हरिया और मुन्ना ने डायन को हराया, लेकिन उसकी छाया हमेशा के लिए हाईवे पर रह गई। दीपावली की रोशनी में भी अंधेरा कभी नहीं मिटता।